वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर्स जो बचा हुआ था उसका हम स्टडी करा देते हैं। उसमें प्रश्न उत्तर बहुत इजी है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चैप्टर नेम क्या है? ठीक है, तो दिस चैप्टर ऑफ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप चैप्टर 10 है। ठीक है, याद रखिए एक्सरसाइज 10.1 है। तो इसमें थ्रू 3D और 2D, ठीक है, शेप के बारे में जानेंगे कुछ इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपना कुछ नोट्स भी इसमें है, देखेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है सॉलिड हैव ए फिक्स शेप। सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है एंड ऑक्यूपी द स्पेस। ठीक है, और उसका एक अपना स्पेस होता है। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है, इसमें डिफिनेशनल वर्ड भी आते हैं, इसीलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड हैव द फिक्स शेप एंड ऑक्यूपी ए स्पेस। ठीक है, उसके बाद बोला ए सॉलिड इज मेड ऑफ द पॉलीगन रीजन्स विच आर कॉल्ड इट्स फेस। इसमें फेस भी होते हैं। ठीक है, उसमें पॉलीगन रीजन को ही फेस कहा जाता है। उसके बाद देख पा रहे न्यू आपका है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलीहाइड्रेन। तो सॉलिड शेप बॉन्डेड बाय द पॉलीगन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रेन या पॉलीटॉनिक सॉलिड्स भी कहा गया उसे। ठीक है, यानी वैसा शेप जो बाउंड्री से बॉन्डेड हो, ठीक है, पॉलीगन, उसे ही कहा जाता है पॉलीहाइड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बताया गया है ए पॉलीहाइड्रॉन हैज सम नंबर ऑफ प्लेन फेस एज एंड वर्टेक्स। जो पॉलीहाइड्रेन होगा, ठीक है, जितने भी पॉलीहाइड्रेन होते हैं उसमें आपका जो है फेस रहेगा, एज रहेंगे और वर्टेक्स रहेंगे। वी सेटिस्फाई द रिलेशनशिप। अब देखो इसके बीच एक बहुत अच्छा रिलेशन बनता है जो आपके बुक में इसी फार्मूला का यूज होने वाला है। एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये फार्मूला है। अब देखो इसमें क्या भी क्या है और एफ क्या है ये जानेंगे। तो एफ स्टैंड ऑफ द नंबर ऑफ फेस। एफ जो है क्या किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ फेस को। ठीक है, भी जो इंडिकेट करता है, ठीक है, वह वर्टिक्स को करता है। किसको करता है? वर्टिक्स को करता है। एंड ई स्टैंड ऑफ द नंबर ऑफ एज, और ई जो है एज को करता है, जो साइड होता है। ठीक है, किसको करता है? तो द रिलेशन ऑफ द एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, दिस इज इम्पोर्टेंस फार्मूला, दिस कॉल्ड फार्मूला नेम ऑफ द यूलर्स फार्मूला के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखें, इस चैप्टर में जो है, ठीक है, इस फार्मूले का यूज होने वाले हैं। उसके बाद हम जानते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म, ठीक है, तो इसमें लिखा है ए प्रिज्म इज अ सॉलिड। प्रिज्म कैसा होता है भाई? प्रिज्म एक सॉलिड है हुज साइड फेस आर पैरेललोग्राम्स एंड हुज एंड्स आर congruent parallel polygons. A prism has 2 triangular face, 3 rectangular face and 6 verticals and 9 edges. देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सही से याद रखिएगा प्रिज्म के बारे में, कि जो प्रिज्म होते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म में जो है 2 ट्रायंगुलर फेस होगा, ठीक है, और 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है और 6 वर्टिक्स होता है और 9 एज होता है। याद रखिएगा किसमें? प्रिज्म में। उसके बाद का पॉइंट जो आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसके बाद का पॉइंट है पिरामिड। पिरामिड, ठीक है, पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड इज द पॉलीहाइड्रेन हुज बेस इन द पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड एंड हुज अदर फेस एंड ट्रायंगल्स विथ द कॉमन वर्टेक्स। ए पॉलीहाइड्रेन हैज, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि पोली, जिसको या पोली क्या कहेंगे, इसको पिरामिड कहेंगे, पॉलीहाइड्रेन में ही काउंट होती है। तो पिरामिड हैज 1 स्क्वायर फेस, इसमें एक स्क्वायर फेस होगा, 4 ट्रायंगुलर फेस होगा और 5 वर्टिक्स और 8 एज होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेट्राहाइड्रॉन क्या होता है भाई। तो इसके बारे में बताया गया ए पिरामिड इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर पिरामिड इफ इट्स बेस इज ट्रायंगल। A triangular pyramid is also called a tetrahedron. Planes have 2 dimension measurement like length and breadth, where the solid object has 3 measurement like length, breadth and height or depth. ठीक है, तो टेट्राहेड्रन में 3 जो मेजरमेंट्स होते हैं, पहला क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट या डेप्थ भी हो सकता है।
ओके। तो दैट इज वाई दे आर दे कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप एंड थ्री डायमेंशनल शेप। देखो ये सभी जो होते हैं 2D में होते हैं, 3D में होते हैं। 2D यानी टू डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। तो दे आर verify number as 2D and 3D figures respectively। ट्रायंगल रेक्टेंगल, देखो अब ये क्या, ट्रायंगल रेक्टेंगल, यहाँ पर देख लिए बता देना है। ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, एटसेट्रा 2D फिगर। वो क्या होता है, 2D फिगर्स में होते हैं। एंड क्यूब, सिलेंडर, कोन, से, स्फेयर एटसेट्रा 3D फिगर्स। याद रखिएगा एग्जाम में 2D और 3D को पहचानने के लिए आएगा, इसमें सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम जानते हैं व्यू ऑफ 3D शेप। तो इसमें लिखा है 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लुक differently from different position, so they can be drawn from different perspective like top view, front and side view। तो 3D में क्या क्या दिखेगा आपको, जो लुकिंग होगी वह क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं। टॉप दिखेगा, टॉप व्यू जो होता है, फ्रंट भी दिखेगा और साइड व्यू दिखेगा। तो 3 पोर्शन हमें शो कर रहा है ना, इसीलिए इसको 3D के नाम से दिया गया है। टॉप व्यू दिखेगा ऊपर वाला, फ्रंट दिखेगा आगे वाला और साइड दिखेगा वो दिखेगा। तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं क्या, 3D शेप वाले। ओके। मैपिंग स्पेस अराउंड अस देख लेते हैं, इसका भी क्या है, आपके सिलेबस में है। तो मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द पिक्चर्स। अ मैप depicts in the location of particular object place in the relation to other object place symbol are used to depict different object place. There is no reference of the perspective on the map. However, perspective is very important for the draw in the picture mover map involved in the scale which is fixed to the particular map। देखो इसमें बोला गया है कि मैपिंग स्केल स्पेस अराउंड करते समय हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। फेस, एज एंड वर्टेक्स हम जान लेते हैं। फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो लिखा है सॉलिड शेप बाउंडेड बाय द पॉलीगन इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रन। द प्लूरल ऑफ द वर्ड पॉलीहेड्रन इज पॉलीहेड्रा, उसका प्लूरल हो जाता है। फेस और पॉलीगन रीजन्स विथ विच द पॉलीहेड्रन इज मेड ऑफ। तो इस तरह से आप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फेस हो सकता है, एज हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यू आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द corresponding टॉप एंड फ्रंट व्यू, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपको जो है इसमें दिए हुए कुछ सॉलिड शेप है, उसका जो है व्यू बताना है मैच करते हुए, जिसमें आपका करस्पॉन्डिंग टॉप और फ्रंट को चुनना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका प्रश्न क्या। ये रहा आपका क्वेश्चन, जो फिगर है फर्स्ट का ही है, आप बुक में देख सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं साइड व्यू है और टॉप व्यू है। तो जैसा एक एग्जांपल इसमें समझा दिया गया है, पहला है क्या, एक बोतल को दिया गया है। तो बोतल को देखो साइड व्यू, तो हमारा बोतल का साइड व्यू क्या है, ये वाला है साइड व्यू है, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू को बोला गया था, ठीक है। तो टॉप व्यू क्या हो सकता है, तो टॉप यानी ऊपर वाला ढक्कन का पार्ट्स, ऊपर वाला पार्ट्स। देखो टॉप का ये देखिए दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैच करना है, सभी में मिलान करनी है। तो जैसे वेट दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, तो वेट जो है, तो वेट का कौन सा है, ठीक है। तो फ्रंट कौन सा है, ठीक है, और उसका जो है टॉप कौन सा है। फिर उसके बाद फ्लास्क है, तो फ्लास्क का जो है फ्रंट कौन है और टॉप कौन सा है, आप पहचान सकते हैं। कप है, स्नैर है,
कंटेनर है। तो ये सबका साइड व्यू और फ्रंट व्यू को शो करना है। तो चलो वेरी इजी है, आप देख करके बता दीजिए। यहाँ पर हमने इसका आंसर भी डिनोट कर दिया है, आप देख लीजिए। बोतल के लिए जो था फ्रंट था 3rd और उसका टॉप का 4 था, क्या था 4 नंबर का था। देखो पहला एग्जाम्पल में जो समझाया है उसे भी देख सकते हैं, बाकी सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यू आर गिवन। 3 व्यू दिया हुआ है, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द करस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू। इसमें तीनों को चुनना है, टॉप को चुनना है, फ्रंट को चुनना है और साइड व्यू को चुनना है। टॉप जो ऊपर का होगा, फ्रंट जो आगे का होगा, साइड जो साइड का होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 नंबर दिया हुआ है। तो पहला क्या है, एन अलमीरा है। तो अलमीरा का जो है, जैसे इसमें पहला क्या बोला है, फ्रंट। पहला क्या है आपका, नहीं पहला टॉप है, फ्रंट है। तो इसका टॉप कौन सा होगा, पहला का तो टॉप ऊपर का हो गया ना। तो आप देख पा रहे हो इसका टॉप कौन सा हो सकता है, देखो ये हो सकता है। फ्रंट कौन सा इसका हो सकता है, तो फ्रंट मीन्स क्या हो गया, आगे वाला। देखो इसमें दिखाया गया ये है फ्रंट, तो देखो ये वाला फ्रंट है। साइड कौन सा, ये वाला साइड को शो कर रहा है, तो ये साइड है, ठीक है। आप इस तरह से आसानी से डिनोट कर सकते हो, वेरी सिंपल है, इसके लिए कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद जैसा कि मैच बॉक्स दिया हुआ है, तो मैच बॉक्स में भी देख सकते हैं इसमें, और आप आसानी से समझ सकते हैं साइड कौन सा है। तो साइड में देखो इसका साइड जो होती है, जैसे इसमें साइड शो किया गया, तो देखो साइड वाली ये वाला पार्ट्स है, सॉरी वो नहीं है, साइड ये वाला पार्ट्स है। तो देखो उसमें उसके जो है मसाले लगे हुए हैं, तो देखिए ये वाला साइड है। उसके बाद टॉप की बात करते ऊपर वाला, तो देखो टॉप ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट की बात कर रहा है, तो फ्रंट इसका ये है जो कि ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप भी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आप खुद से कर लीजिए कुछ प्रश्नों को, ठीक है। चलिए इसका हम दिखा देते हैं, इसका भी आंसर हमने लिखा है। तो आप यहाँ से देख करके जो है आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट एंड साइड व्यू। देखो इसमें भी वही चीज़ें करना है, एक सॉलिड दिया हुआ रहेगा जिसको आइडेंटिफाई करना टॉप का, फ्रंट का और साइड का, ठीक है। तो आप जैसे कि इसमें दिया हुआ ABC जो भी हो, ठीक है। बुक देख लीजिएगा, इसके लिए बुक सामने रखिए। तो इसमें वही चीज़ों को बताना है कि भाई जैसे कि दिख रहा है साइड, इसमें साइड कौन सा है, तो ये वाला साइड है, ठीक है। टॉप कौन सा है, तो टॉप ये है। फ्रंट कौन सा है, ये है। तो आप इसमें देख करके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। फ्रंट हो गया, साइड हो गया, टॉप हो गया। तो इस तरह से आप भी यहाँ से सभी को देख करके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर हम दे दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, मैच कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है, वेरी इजी है, बच्चों भी एक समझ सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ड्रॉ करना है खुद से, ठीक है। इसमें ड्रॉ करने हैं, इसमें देखनी है कि आपको जो है एक फिगर दिए हुए रहेंगे और फिगर के तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर देना है। जैसे साइड व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, ठीक है, और फ्रंट व्यू कौन सा है। तो देखिए इसका फिगर और ये इसका फिगर यहाँ है, ये दिया हुआ फिगर इसका, ठीक है। अब इसमें से फ्रंट को अलग करना है, किसको अलग करना है, फ्रंट को करना है। तो देखो फ्रंट वाला पार्ट्स को यहाँ शो किया गया है, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट्स जो है कौन सा, फ्रंट है, ओके, समझ में आ रही है। उसके बाद टॉप वाला देखिए, तो टॉप वाला ये है, ठीक है। उसका साइड, तो साइड भी आप देख पा रहे हैं कौन सा है, ये साइड है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है देख सकते हैं इसमें सभी का दिया हुआ है, ठीक है। डाइस का दिया हुआ है, सॉलिड का दिया हुआ है, यानी एनीथिंग सबका दिया हुआ। तो आसानी से आप इसको जो है और यहाँ पर भी आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे चलिए एक और एग्जांपल, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट्स, इसमें टॉप कौन सा है, तो टॉप कौन सा होगा, ऊपर वाला, ये टॉप वाला है पार्ट्स, ठीक है। फ्रंट कौन सा है, तो फ्रंट ये वाला पार्ट्स है,
साइड कौन सा है, तो ये वाला साइड हो गया। देखिए इसका आंसर जो है यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे बताया था ना अभी, ये फिगर था। तो इसका फ्रंट कौन सा है, तो फ्रंट देखो ये वाला पार्ट्स था फ्रंट इसका, ठीक है, ये फ्रंट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई साइड कौन सा है, तो देखो साइड कौन सा, यही वाला हमको साइड में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट्स ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया, साइड हो गया। टॉप कौन सा था इसमें, तो टॉप आप देख पा रहे हो कि टॉप ऊपर वाला ये है, तो देखो यहाँ वाला टॉप दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से आपको हम दिखा रहे हैं टेबल का भी। तो टेबल का देखो फ्रंट कौन सा है, तो ये वाला फ्रंट हो गया इसका, जो कि देखो दिया गया है, ठीक है। साइड कौन सा, तो ये वाला साइड इसका हो गया जो दिया गया है। टॉप कौन सा हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, इसका टॉप हो गया, ये टॉप दिया हुआ है। तो इसी तरह से सबको अलग अलग आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए इसका भी हमने अलग अलग करके दिखाया है सबको अलग अलग, ठीक है। नट है, नट का दिखाए हैं, हेक्सागोनल ब्लॉक है इसका भी, यानी ऑल डाइस है, डाइस का भी दिखाए हैं सबका। तो आप इस तरह से आसानी से इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेरी सिंपल था, बहुत छोटी सी थी ये एक्सरसाइज, तो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।